एवरीवन, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि में चाहे आपने 9 व्रत रखे हों, 5, 2, 7 व्रत रखे हों या चाहे व्रत ना भी रखे हों, नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन जरूर करना चाहिए। तो अगर आपने व्रत किया है तब भी ऐसे ही पूजन करेंगे, और अगर व्रत नहीं किया है तो भी हम 9 दिन तक माता रानी का ऐसे ही पूजन करेंगे। तो चलिए पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। पहले नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। पूरे 9 दिन तक ये चौकी यहीं पर रहेगी। तो आप ऐसी जगह पर चौकी लगाएं जहां पर आपको बार बार इसे उठाना ना पड़े। तो स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमने चौकी लगा ली, लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया, उस पर हम चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको हम विराजमान कर लेंगे। नई मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। जो आपके घर के मंदिर में माता रानी की मूर्ति है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में जवारे उगाना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हम जवारे उगा लेंगे। उसके लिए हमने मिट्टी ले ली है। किसी भी पात्र में मिट्टी लेकर उसमें हम जौ डाल देंगे। जवारे तो आप सबको उगाने आते ही हैं। जवारे उगाकर हम चौकी पर रख देंगे। आप चाहे तो जवारे के ऊपर आप कलश भी रख सकते हैं, या फिर माता रानी के राइट हैंड की तरफ अलग से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करते हैं। तो हम कलश स्थापना करने के लिए एक कलश ले लेंगे। तांबे का, पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश पर हमने मोली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ा गंगा जल हम डाल देंगे। शुद्ध जल से कंठ तक कलश को भर देंगे। उसमें हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीज डाल देंगे। फिर हम आम के पत्ते उस पर लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद कलश के ढक्कन में थोड़े चावल हम रखेंगे और ढक देंगे, और इसके ऊपर हम लाल कपड़ा लपेटकर नारियल रख देंगे। तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें नारियल रखना है। अब माता रानी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रख के हम इस कलश को स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं ना तो फिर ज्यादा चावल ना रखें, नहीं तो चावल फफूंद जाते हैं, फूल जाते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल रखकर ये कलश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो गई है। अब हम थोड़े से चावल रख के गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। तो गणेश जी को मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद आप चाहें तो आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। मैं नवग्रह की स्थापना करती हूँ। षोडश मातृकाओं के रूप में माँ दुर्गा का ही पूजन कर लेते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा में सभी देवियों का वास होता है। पर मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। छोटी छोटी चावल की 9 ढेरी मैंने यहाँ पर लगा ली है। इनके ऊपर मैं सुपारी रख दूंगी। आप चाहे तो सिर्फ सुपारी से भी आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नवग्रह की स्थापना कर ली है, और नवग्रह की स्थापना करने के बाद हमारी चौकी लग जाएगी, चौकी की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए अभी सभी स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला देंगे। हमें अपने सीधे हाथ में एक फूल और थोड़ा सा जल लेकर नवरात्रि पूजा का, नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में फूल और जल लेकर हम माता रानी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैं इतने दिन के लिए अपने घर में आपका आह्वान कर रही हूँ। आप मेरे घर में आए, मेरी पूजा को स्वीकार करें, और अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। कहकर फूल और जल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। तो भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, नवग्रह को, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है। और देखिए